तो परमात्मा के एक नाम में 3 स्वरूप बताए और तीनों के अलग अलग अर्थ बताए। सत कहते हैं सत्य को, जो त्रिकालाबाधित सत्य है, जो आदि मध्यांत, आदि भी जिसका सत्य है, मध्य भी सत्य है और कभी ना होने वाला अंत भी सत्य है, उस परमात्मा को हम सत कहते हैं। और परमात्मा का दूसरा स्वरूप है चित। चित यानी प्रकाश। जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश उधार में लेने की आवश्यकता ना हो, या ये कह लें कि जिस परमात्मा के उस प्रकाश रूप से हमारा संपूर्ण जीवन प्रकाशमान होता है, संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि प्रकाशवान होती है, क्योंकि परमात्मा स्वयं में प्रतिष्ठित है और न दिखने वाला हमारे आसपास भी है। बस बात इतनी है, फर्क इतना है कि जो ज्ञानी जन है, जो संतों की सन्निधि करते हैं, वो परमात्मा के उस स्वरूप को भी पहचान लेते हैं। परमात्मा का दूसरा स्वरूप चित्त, जिसे कभी किसी से प्रकाश उधार में लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जिसके स्वयं के प्रकाश से संपूर्ण संसार चराचर प्रकाशमान है। और तीसरा आनंद। कितनी अच्छी बात कही। परमात्मा का तीसरा स्वरूप है आनंद, लेकिन हम सभी लोग संसार में आनंद खोजते हैं। किसी को कुछ अच्छा खाने के लिए रसमलाई वगैरह मिल गया, अरे आज बड़ा आनंद आया, रसमलाई हमने खाई। मतलब ये सब लौकिक आनंद है। गर्मी बहुत पड़ी, 2 दिन से सोए नहीं थे, एसी रूम मिल गया, सुबह जगे, अरे महाराज क्या बताएं, बड़ा आनंद आया आज सोने में। ये सब लौकिक और क्षणिक आनंद है। वास्तविक आनंद तो हमारे अंदर ही है। बस हमें उस आनंद को प्रकट करने की जरूरत है। हम संसार में आनंद खोजते हैं, जबकि है हमारे अंदर ही विराजमान। एक बात और भी है, संसार में जितनी भी वस्तुएं बनी हैं, सबका अपोजिट यानी उल्टा है। अगर दिन है तो रात है, उसका अपोजिट रात है। सुख है तो उसका उल्टा दुख है। अच्छा है तो उसका उल्टा बुरा है। लेकिन आनंद का उल्टा कुछ बना ही नहीं। अब आनंद हमारे हृदय में विराजमान है, अब हम आनंद को खोजें कैसे? आनंद को हम प्रकट कैसे करें? तो आनंद को प्रकट करने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है, जैसे देखिए, उसी दूध से ही दूध होता है, दूध से ही हम दही बनाते हैं, उसी से हम मट्ठा बनाते हैं और उसी से ही हम घी बनाते हैं। उसी दूध के अंदर सब छिपा रहता है ना। लेकिन जब दूध हम गाय का निकाल करके दूह करके लाते हैं या भैंस का दूध दूह करके लाते हैं, उस समय हमें उसमें घी नहीं दिखता कि दूध निकालने के बाद, दूहने के बाद मिल जाएगा घी, हमें नहीं मिलता ना। उस दूध से घी को निकालने के लिए कितने जतन करते हैं माताएं। हमें हमारी पहले उस दूध को अग्नि के माध्यम से पकाती हैं, फिर उसमें जामन दे करके उसको जमाती हैं, दही बनाती हैं। जब वो दही बन जाता है तो फिर उस दही को मथानी लेकर के मथती हैं। मथते 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 फिर उसमें मक्खन दिखने, यदा कदा इधर उधर दिखने लगता है। कहते हैं नहीं, और थोड़ी देर मथेंगे तो सब इकट्ठा हो जाएगा। मक्खन मिला, मक्खन को निकाल लिए,
फिर उस मक्खन से घी बनाने के लिए अग्नि जलाई, कढ़ाई चढ़ाई, उसमें उस मक्खन को पकाया, तब जाकर के घी हमें प्राप्त हुआ। ठीक उसी तरह ये जो हमारे अंदर मन के भीतर जो आनंद समाहित है, ये आनंद बाहर कैसे आए? तो बोले मुदिता मथय विचार मथानी, अपने अच्छे विचारों रूपी मथानी से जब हम मन का मनोन मंथन अच्छी तरह से करते हैं, तब हमें सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है, सच्चे आनंद का हमें अनुभव प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा को सत भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है।